स्त्री अर्थात पत्नी के साथ में जो पुरुष बेशर्म होके यह 3 काम करता है वो हमेशा हमेशा के लिए गरीब और कंगाल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह 3 काम कौन से हैं जो अपनी पत्नी के साथ में कभी भी करना नहीं चाहिए, वरना आपको कंगाल होते देर नहीं लगेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज मैं आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसे वह कौन से 3 काम हैं जिन्हें करने से पति हो जाता है कंगाल। प्रिय दर्शकों, आपसे एक निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज की जानकारी वो करने से रोकेगी जो आप हर रोज़ करते हैं। और प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक स्टोरियों को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो के लिए शेयर भी करें। और प्रिय मित्रों, इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम प्रताप सिंह था। अब धीरे धीरे प्रताप सिंह जवान हो चुका था। प्रताप सिंह जो था वो रूप और यौवन से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और ऊपर से वह राजा का बेटा था। और एक तो वह राजा का बेटा था, ऊपर से भगवान ने उसे सुंदर रूप दिया था। प्रिय दर्शकों, एक दिन वह अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकला तो उसने देखा कि एक साहूकार के बंगले की छत पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री खड़ी हुई है, जो स्नान करने के बाद में अपने बालों को झाड़ रही है, अर्थात अपने बालों को सुखा रही है। चांद की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा और नागिन की तरह लहराते हुए उसके बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उस साहूकार की जो पत्नी थी वो पूरे नगर में सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री थी। राजकुमार प्रताप सिंह ने इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी भी नहीं देखी थी। प्रताप सिंह ने उस साहूकार की पत्नी पर एक ही क्षण में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसने प्रण कर लिया कि एक बार इस सुंदर स्त्री से मैं ज़रूर मिलूँगा। अब ऐसा मानो वह सब कुछ खोकर के अपने महलों में पुनः लौट आया। अब तो दिन रात वह राजकुमार उस स्त्री के बारे में ही सोचता रहता था। राजकुमार को उस सुंदर स्त्री की इतनी याद सताती थी कि उसकी भूख प्यास सब कुछ गायब हो चुकी थी। चलते फिरते उठते बैठते उसी औरत की तस्वीर उसे दिखती रहती थी। वह राजकुमार प्रताप सिंह दिन रात वासना से पीड़ित रहने लगा। अब तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके बगैर मानो कि इसके प्राण ही निकल जाएंगे। वह किसी न किसी प्रकार से हमेशा उस स्त्री से मिलने का रास्ता ढूंढता रहता था। एक दिन उस राजकुमार ने एक दूती को बुलवा करके उसका पता और उसका नाम पता करवाया तो उसको मालूम हुआ वह एक नगर की धनवान सेठ की स्त्री है और हाल ही में जल्द ही उसका विवाह हुआ है। तब राजकुमार ने दूती से कहा, हे दूती, हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। किसी भी प्रकार से तुम मुझे ले जाकर उस स्त्री से मिलवा दो। प्रिय दर्शकों, राजकुमार का इतना कहने पर उस दूती के लिए राजकुमार की पीड़ा भली भांति समझ में आ गई थी कि यह राजकुमार जो है कि यह वासना का आदी हो चुका है। क्योंकि प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि इंसान सही रास्ते पर तभी ही चलता है। विद्वानों का कहना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना मृत्यु से भी ज़्यादा कठिन काम है और इन्हें बिल्कुल भी खुला छोड़ देना देवताओं के भी विनाश का कारण बन जाता है। दूसरी बात, केवल सोने से ही नींद पर विजय नहीं पाई जा सकती है। स्त्री के लिए कामुक सुखों से नहीं जीता जा सकता। कहते हैं, लकड़ी आग पर डालकर उसे बुझाने का प्रयास ना करें, और ज़्यादा शराब पीने से फिर शराब की आदत नहीं छूटती है। ऐसे कामों को करके आग में घी डालने जैसा काम करते हैं।
कहते हैं इंसान के अंदर शर्म तभी तक रहती है जब तक उसके मन में पाप घर नहीं बना लेता। ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार से अग्नि कभी ईंधन से संतुष्ट नहीं हो सकती, समुद्र कभी नदियों से संतुष्ट नहीं होता, प्राणियों से कभी मृत्यु की भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार से दुष्ट स्त्रियां पुरुषों से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। प्रिय दर्शकों, राजकुमार का यह कार्य करने के लिए वह दूती एक दिन मौका निकाल करके उस साहूकार के घर पर गई और उसकी सुंदर पत्नी से मिलकर के बोली, हे बहन, मैं तुम्हारे यहाँ पर राजकुमार प्रताप सिंह का संदेश लेकर के आई हूँ। जब से उसने तुम्हें देखा है वह तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब है। राजकुमार ने जब से तुम्हें देखा है ना ही तो वो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, हर क्षण उसकी जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम रहता है। वह आपके प्यार में इस कदर पागल हो चुका है, अगर यदि आप उनसे नहीं मिली तो वो अपनी जान भी दे सकता है और उसकी मृत्यु का पाप तुम्हें ही लगेगा। दासी के मुंह से राजकुमार का अपने लिए सुनकर साहूकार की पत्नी कहने लगी, हे बहन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। राजकुमार ने मुझसे प्रेम किया है लेकिन मैंने तो उससे प्रेम नहीं किया है। उसे पता होना चाहिए मैं किसी और की शादीशुदा पत्नी हूँ। किसी और की चीज़ के पीछे मरना प्यार नहीं होता, यह एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है, इंद्रियों का विकार है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक उस राजकुमार की जान बचाने के लिए विचार है तो मैं उससे मिलने की गलती कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और दूसरे पुरुष का ख्याल मेरे मन में कभी भूल कर भी नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है जो स्त्री अपने पति के लिए धोखा देती है, उसे खुश नहीं रख पाती, उससे संतुष्ट नहीं रहती, तो ऐसी स्त्री के लिए घोर नरक भोगना पड़ता है। कहते हैं लालत है ऐसी औरत की जिंदगी पर। एक अच्छी पत्नी वही होती है जो अपने पति के लिए हर प्रकार से खुश रख सके। वह पतिव्रता धर्म का पालन करती है और जो स्त्री अपने पति के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाती है, अब राजकुमार मरे तो मरे, अब मैं तो अपने पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, उस साहूकार की पतिव्रता स्त्री का स्पष्ट उत्तर सुन करके दूती ने फिर उसके लिए शांति से सोचने की सलाह दी और उससे कहा, हे बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और उससे कहा, लेकिन बहन, तुम इस बात के लिए भली भांति जानती हो राजा के विरुद्ध जाकर भी कोई मनुष्य उसके शासन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। तुम्हें नहीं पता, राजा लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो मांगने से नहीं मिलता है उसे वो ज़बरदस्ती जीतने व छीनने की कोशिश करते हैं। यदि उसने तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती की तो वो भी ऐसे में बहन ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों, दूती के समझाने के अनुसार साहूकार की पत्नी बोली, हाँ बहन, यह तो तुम ठीक कह रही हो। राजाओं के बीच में ना तो मित्रता अच्छी होती है और ना ही शत्रुता अच्छी होती है। ये राजा जो होते हैं वो हमेशा अपने मूड मत के होते हैं। अब तुम एक काम करो, मैं स्वयं तो राजकुमार के लिए नहीं अपना सकती। अगर मेरा पति स्वयं मुझे ले जा करके उस राजकुमार प्रताप सिंह के लिए सौंप दे तो मुझे ऐसे में कोई पाप भी नहीं लगेगा और फिर राजकुमार की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, साहूकार की पत्नी का प्रस्ताव उस दूती ने जाकर के राजकुमार प्रताप सिंह के लिए बताया कि हे राजकुमार, साहूकार की पत्नी आपसे इस प्रकार इस कदर से नहीं मिल सकती, लेकिन मिल तो सकती है, लेकिन उसका पति हंसी खुशी के साथ में आपके हवाले उसे यदि कर दे तो वह आपके पास आने के लिए तैयार है। उस दूती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के राजकुमार और भी ज़्यादा पीड़ित व दुखी हो गया। राजकुमार प्रताप सिंह सोचने लगा,
ऐसा भला कौन सा मूर्ख आदमी होगा जो अपनी स्त्री के लिए स्वयं अपने हाथों से किसी गैर मर्द के लिए सौंप दे। दूती कहने लगी, हे राजकुमार, ढूंढने से तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आता है, थोड़ा तुम अपना दिमाग लगाओ। हमारे विद्वानों का तो कहना है जो कार्य उपाय ढूंढने से हो सकता है वो बल से कभी नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, राजकुमार प्रताप सिंह बस उस दिन से यही सोचने में लग गया कि किस प्रकार से उसके पति के लिए राजी किया जाए। तभी ऐसे में उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न जाकर के उसके पति से दोस्ती कर ली जाए। दोस्ती और विश्वास के साथ किसी के लिए भी हराया जा सकता है। और यही सोच करके उस राजकुमार ने साहूकार से मित्रता व दोस्ती कर ली। प्रिय दर्शकों, आप तो जानते ही हैं, दोस्ती तो केवल दो परिस्थितियों में ही होती है, या फिर दोनों की स्थिति सामान्य हो, या फिर मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ जुड़ा हुआ हो। राजकुमार ने उस साहूकार के लिए अपना मित्र बना लिया और साथ ही साथ उसे अपना सहायक बना लिया। साहूकार भी राजकुमार का मुख्य सहायकार बनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। अब राजकुमार ने उसे अपना विश्वास पात्र बना लिया, उसे अपने विश्वास में ले लिया और साहूकार से सभी पसंदीदा कार्य करवाया। एक दिन राजकुमार ने साहूकार से कहा कि हे मित्र, आज से मैं चंद्र व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ। यह व्रत मेरा 1 माह तक चलेगा। इस व्रत में मुझे हर दिन एक पवित्र स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। इस व्रत में स्त्रियों की पूजा की जाती है। मैं 1 महीने तक प्रतिदिन एक स्त्री की पूजा करूँगा, तभी मेरा व्रत संपूर्ण हो पाएगा। मेरा व्रत अच्छी तरीके से सफल करने के लिए तुम्हें किसी अच्छे कुल की स्त्री के लिए मेरे पास लाना होगा। मैं उसकी पूजा करके उसके लिए उसके घर पर वापस भेज दूंगा। तब साहूकार ने कहा, अरे मित्र, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं आपकी पूजा के लिए मैं एक स्त्री की प्रतिदिन व्यवस्था कर दूंगा। तुम्हें पूजा ही तो करनी है, तुम चिंता मत करो। उस साहूकार के मुंह से यह बात सुनकर राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तब राजकुमार ने झूठ मूठ का व्रत आरंभ कर दिया। साहूकार प्रतिदिन एक अच्छे कुल की स्त्री को, एक अच्छे परिवार की स्त्री के लिए राजकुमार के पास में प्रतिदिन लाने लगा। राजकुमार उसकी पूजा करता और उसे वापस उसके घर भेज दिया करता था। यह सब देखकर साहूकार के लिए भी अब लगने लगा, यह राजकुमार प्रताप सिंह सच में स्त्रियों की पूजा करता है और वह कुलीन महिलाओं का सम्मान भी करता है और उन्हें पूजा करने के बाद में वापस भी भेज देता है। राजकुमार यह सब बुरी नीयत के साथ नहीं कर रहा है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से राजकुमार के लिए कई एक दिन हो गए, लेकिन उसने शिकायत का मौका नहीं दिया, जिससे साहूकार के लिए उस राजकुमार पर जरा सा भी किसी भी प्रकार का शक हो जाता। एक दिन वह साहूकार अपनी पत्नी के लिए भी ले आया और अपनी पत्नी को लाने के बाद में उसने राजकुमार प्रताप सिंह के कमरे में अपनी पत्नी के लिए भेज दिया। साहूकार ने सोचा, राजकुमार मेरी पत्नी की पूजा करने के बाद में उसे वापस तो भेज ही देगा। दूसरी ओर उस राजकुमार ने पहले ही अपना मन तो बना ही लिया था। वह इस दिन के लिए बहुत दिनों से नाटक करता आ रहा था। तब साहूकार की पत्नी के लिए अपने पास में आता देख करके राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और यह सब देख करके उस साहूकार के लिए कुछ संदेह होने लगा। जब उसने कमरे के अंदर झांक करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। वह अपना सर पकड़ करके बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुष्ट ने तो मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे विश्वास का खून किया है। लेकिन मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ही पत्नी के लिए अपने हाथों से ही ला करके राजकुमार के लिए सौंप दिया। सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हूँ, इसमें किसी की भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। सबसे पहले तो मैंने ही राजकुमार पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की है। फिर उसने अपनी पत्नी को किसी और को सौंपकर दूसरी तो सबसे बड़ी गलती की। ऐसा कहा जाता है कि भूल कर भी किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी को
दूसरे पुरुष के साथ या अकेले नहीं भेजना चाहिए, अर्थात उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरे इरादों वाले लोगों की कमी नहीं है। दूसरी बात, स्त्री के लिए कभी भी जुए में नहीं लगाना चाहिए। स्त्री के लिए जुए में लगा करके धर्मराज ने भी कोई लाभ नहीं उठाया। तीसरी बात, स्त्री का कभी भी सौदा नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी बेचना नहीं चाहिए और ना ही कभी स्त्री की कीमत लगानी चाहिए। कहते हैं स्त्री मनुष्य का जीवन है, स्त्री नारी शक्ति है, स्त्री लक्ष्मी है। स्त्री कोई विषय वस्तु या कोई मनोरंजन का पात्र नहीं है। स्त्री की रक्षा देश और समाज की परंपरा और धर्म की रक्षा मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, मेरी इस बात से सच में कितने लोग सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, मिलते हैं ऐसी ज्ञान चर्चा के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम।